ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दौर्भिर्युक्ता चतुर्विस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुंदरकांडस्य 12 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना, यह सब वर्णित है। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लता गृहांश्चित्रगृहान् निशागृहन्। सतस्य मध्ये भवनस्य संस्थितो लता गृहांश्चित्रगृहान् निशागृहान्। जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको न चैव तां पश्यति चारुदर्शनाम्। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशालाओं में तथा रात्रिकालिक विश्राम गृहों में गए, परंतु वहां भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। सचिंतयामास ततो महाकपिः प्रियामपश्यन् रघुनंदनस्य ताम्। ध्रुवं न सीता ध्रियते यथा न मे विचिन्वतो दर्शनमेति मैथिली। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहां भी दिखाई न दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है। इसीलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टिपथ में नहीं आ रही हैं। साराक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षण तत्परा सती। अनेन नूनं प्रतिदुष्टकर्मणा हता भवेदार्य पथे परिस्थिता। सती साध्वी सीता उत्तम आर्य मार्ग पर स्थित रहने वाली थी। वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस राज ने उन्हें मार डाला होगा। विरूप रूपा विकृता विवर्चसो महानना दीर्घ विरूप दर्शना। समीक्षता राक्षसराजयोषितो भयात्
विनष्टा जनकेश्वरात्मजा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्य कर्म करने वाली राक्षसियां हैं, उनके रूप बड़े बेडौल हैं, वे बड़ी विकट और विकराल हैं, उनकी कांति भी भयंकर है, उनके मुंह विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी एवं भयानक हैं। उन सब को देखकर जनक राज नंदिनी सीता भय के मारे अवश्य ही प्राण त्याग कर गई होंगी। सीता मदृष्ट्वा हि अनवाप्य पौरुषम विहृत्य कालम सह वानरैश्चिरम न मेस्ति सुग्रीव समीपगा गतिः सुतीक्ष्ण दंडो बलवांश्च वानरः। सीता का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बिता दी है, अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी मार्ग बंद हो गया, क्योंकि वह वानर बड़ा बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। दृष्टमन्तः पुरं सर्वं दृष्टा रावण योषितः न सीता दृश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, एक एक करके रावण को, समस्त रावण की समस्त स्त्रियों को भी देख लिया, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। किम नु मां वानराः सर्वे गतं वक्ष्यन्ति संगताः गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तद्वदस्व नः। जब मैं लौट कर जाऊंगा तब सारे बानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर वहां जाकर तुमने क्या किया, यह मुझे बताओ। अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम् ध्रुवं प्रायमुपाशिष्ये कालस्य व्यतिवर्तने। किंतु जनकनंदिनी सीता को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। किं वा वक्ष्यति वृद्धश्च जाम्बवानंगदश्च सह गतं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागताः। बड़े बूढ़े जाम्बवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे तब वे क्या कहेंगे? अनिर्वेद श्रियो मूलम अनिर्वेदः परम सुखम भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः। इस प्रकार थोड़ी देर तक हताश होकर वे फिर सोचने लगे। हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है। उत्साह ही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उन स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहां अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। अनिर्वेदो हि सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलम जंतोः कर्म यच्च करोति सः। उत्साह ही प्राणियों को सर्वदा सत्य प्रकार से, सभी प्रकार से, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें वे जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। तस्माद निर्वेदकरम यत्नं चेष्टेहमुत्तमम्
अदृष्टांश्च विचेष्यामि देशान रावण पालितान। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साह पूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी पता लगाऊंगा। आपानशाला विचिता तथा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिता भूयः क्रीडा गृहाणि च निष्कुटान्तररथ्याश्च विमानानि च सर्वशः इति संचिन्त्य भूयोऽपि विचेतुम् उपचक्रमे। आपानशाला, पुष्पगृह, चित्रशाला, क्रीड़ा गृह, गृहोद्यान की गलियां और पुष्पक आदि विमान, इन सब का तो मैंने चप्पा चप्पा देख डाला। अब अन्यत्र खोज करूंगा, यह सोचकर उन्होंने पुनः खोजना आरंभ किया। भूमि गृहांश्चैत्य गृहान् गृहाति गृहकानपि उत्पतन् निपतंश्चापि तिष्ठन् गच्छन् पुनः क्वचित्। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों अर्थात तहखानों में, चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांग कर उनसे थोड़ी ही दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते, किसी से नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते और किसी को चलते चलते ही देख लेते थे। अपवृण्वंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघट्टयन् प्रविशन् निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्निव। घरों के दरवाजों को खोल देते, कहीं किवाड़े भिड़का देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते थे। वे गिरते पड़ते और उछलते हुए से सर्वत्र खोज करने लगे। सर्वमप्यवकाशं स विचचार महाकपिः चतुरंगुलमात्रोऽपि नावकाशः स विद्यते रावणान्तःपुरे तस्मिन् यम कपिर्न जगाम सह। उन महाकपि ने वहां के सभी स्थानों में विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां कपिवर हनुमान जी ना पहुंचे हों। प्राकारांतरवीथ्यश्च वेदिकाश्चैत्य संश्रयाः स्वभ्राश्च पुष्करिण्यश्च सर्वतेनावलोकितं सर्वं तेनावलोकितम। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे के वृक्षों के नीचे बनी हुई वेदियां, गड्ढे और पोखरियां सबको छान डाला। राक्षस्यो विविधाकारा विरूपा विकृतास्तथा दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। हनुमान जी ने जगह जगह नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियां भी देखी, किंतु वहां उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। रूपेण प्रतिमा लोके परा विद्याधर स्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघव नंदिनी। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी, ऐसी बहुत सी विद्याधरियां भी हनुमान जी की दृष्टि में आईं, परंतु वहां उन्हें रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली सीता नहीं दिखाई दी। नाग कन्या वरारोहा पूर्ण चंद्र निभानना दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा। हनुमान जी ने सुंदर नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली
बहुत सी नाग कन्याएं भी वहां देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नाग कन्या बलाद्भुता दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनक नंदिनी। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मथ कर बलात् हर कर लाई गई नाग कन्याओं को तो पवन कुमार ने वहां देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। सोपश्यंस्तां महाबाहुः पश्यंश्चान्या वरस्त्रियः विशसाद महाबाहुर्हनुमान् मारुतात्मजः। महाबाहु पवन कुमार हनुमान को दूसरी बहुत सी सुंदरियां दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई, इसलिए वे बहुत दुखी हो गई। उद्योगम वा नरेन्द्राणां प्लवनम सागरस्य च व्यर्थम वीक्ष्यानिलसुतस् चिंतां पुनरुपागतः। उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहां पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। अवतीर्य विमानाच्च हनुमान मारुतात्मजः चिंतामुपजगामाथ शोकोपहत चेतनः। उस समय वायुनंदन हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शक्ति शिथिल हो गई। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे द्वादश सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।